आज है 25 जुलाई। आज हम 25 जुलाई के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना मिशन ताइवान सेकंड सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो सही आंसर देगा चीन। मतलब चीन ने अपना पहला मिशन ताइवान सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो अब चीन है तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है। चीन और भारत के बीच बॉर्डर रेखा मेघमोहन रेखा है। चीन की और एशिया की सबसे लंबी नदी यागटीसी क्यांग है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में आईपीएल 2020 को आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है यूएई। यूएई में आईपीएल 2022 को आयोजित किया जाएगा। अब यूएई क्या है? यूएई संयुक्त राष्ट्र अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त राजधानी इसकी आबू धाबी। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान। संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय दुबई शहर में है। दुबई शहर संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा यूएई देश दुबई में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? सही आंसर इसका रोपड़। आईआईटी रोपड़ ने पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए समझौता किया है। तो ये समझौता क्यों किया है? पंजाब सरकार ने अपने राज्य में उन्नत तकनीक शिक्षण का विकास करने के लिए आईआईटी के साथ समझौता किया है। और अपन बात कर रहे थे जापान की, तो जापान की राजधानी चंडीगढ़। स्थापना 1 नवंबर 1966 को। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर। लोकसभा सदस्य 13, राज्यसभा सदस्य 7, विधानसभा सदस्य 117। उच्च न्यायालय है पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है। और मुख्य न्यायाधीश के है रविशंकर झा। और चंडीगढ़ शहर पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। मतलब चंडीगढ़ शहर हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। सबसे बड़ा शहर लुधियाना। बांध भाखड़ा पोंग और रंजित सागर है। पर्यटन स्थल है स्वर्ण मंदिर, दुर्गयान मंदिर, जलियांवाला बाग, अकाल तख्त है। 5 नदियों का क्षेत्र है। ये 5 नदियां है सतलज, चिनाब, झेलम, रावी और व्यास है। पंजाब की सीमा 4 राज्यों, उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में हरियाणा व राजस्थान से, पूर्व में एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से और पश्चिम में एक देश पाकिस्तान से लगती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद शाहीन इकबाल को किस देश किस नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश ने मोहम्मद शाहीन को नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के राजधानी है ढाका। प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर बनाता है।
इसकी मुद्रा है टक्का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम। इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी कल्याण योजना को किसके नाम पर शुरू किया गया है? तो सही आंसर इसका अरुण जेटली। मतलब अरुण जेटली के नाम पर कर्मचारी कल्याण योजना को शुरू किया गया है। अब ये योजना शुरू क्यों की गई है? इसका उद्देश्य क्या है? कर्मचारी कल्याण की योजना का प्रमुख उद्देश्य कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान करना है, जिनसे उसमें कर्तव्यनिष्ठा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षण, संस्था के प्रति समर्पण भाव और विस्तार होगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है अरुण कुमार को। मतलब अरुण कुमार को रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है संजीव बजाज। मतलब संजीव बजाज को बजाज फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल राइट्स सूचकांक 2020 में भारत किस स्केल पर रहा है? सही आंसर स्केल 5। मतलब स्केल 5 पर ग्लोबल राइट्स सूचकांक में भारत का 5वां नंबर है। अब ये ग्लोबल राइट्स सूचकांक में दुनिया भर के देशों के कर्मचारियों की स्थिति को दिखाया जाता है। स्केल 1 कर्मचारियों की स्थिति अच्छी होती है और स्केल 5 कर्मचारियों की स्थिति अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है एनआईडीसी। एनआईडीसी के साथ एयरटेल पेमेंट ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया गया है। तो एनआईडीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। स्थापना 2008, मुख्यालय नई दिल्ली। इसके सीईओ है मनीष कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में वृक्षारोपण का अभियान किसने शुरू किया है? इसका सही आंसर है अमित शाह। मतलब अमित शाह ने दिल्ली में वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया है। अब ये वृक्षारोपण का शुभारंभ क्यों किया गया है? वृक्षारोपण अभियान के तहत दिल्ली में इस वर्ष 30 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। अभियान के तहत विदेशी स्वदेशी फलदार प्रजातियों, जड़ी बूटियों को प्राथमिकता दी जानी है। वृक्षारोपण के पश्चात उनकी देखभाल एवं संरक्षण भी सुरक्षित की जाएगी। अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री हैं। अपन बात कर रहे थे दिल्ली की। तो दिसंबर 1991 संविधान के 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, इसके 2 पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70। 69वें संविधान संशोधन
विधेयक द्वारा दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है? तो इसका सही आंसर है तुर्कमेनिस्तान। मतलब तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन WTO से ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है। अब हम बात कर रहे थे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके महानिदेशक है रॉबर्ट एजबेडो। वर्तमान में इसके सदस्य 164 सदस्य हैं। 10वां सम्मेलन केनिया में दिसंबर 2015 में हुआ था। इसी बैठक में अफगानिस्तान को इसका 164वां सदस्य चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। मतलब उत्तराखंड राज्य में वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत की गई है। अब ये शुरुआत क्यों गई है? उत्तराखंड राज्य ने सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम की एक पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य सरकार में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को बिजली में परिवर्तित करने का कार्य करेगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को भी हल करना है। मतलब कचरे की जो समस्या है उसको हल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी है देहरादून। लोकसभा सदस्य 5, राज्यसभा सदस्य 3, विधानसभा सदस्य 77। मुख्यमंत्री है इसकी त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल है बी रानी मौर्य। राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। झील है इसकी नैनीताल, भीमताल, केचुकताल, सूखाताल। पर्यटन स्थल इसके गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिबा, नानक मत्ता। प्रमुख दर्रे थागला, मुनिगला, माना, नीति, तुंजुंग और बालचा दर्रा, क्योगा दर्रा, लाप्यांग दर्रा, लिपुलेक दर्रा है। 1 जनवरी 2000 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन, पूर्व में नेपाल, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश व दक्षिण में उत्तर प्रदेश से मिलती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री में यमुना नदी निकलती है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब ये सम्मान क्यों दिया गया है? पॉल हैरिस फेलो सम्मान को उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि जैसी कुल सेवाएं मुहैया कराता है। इसके अलावा इसे उन व्यक्तियों को भी दिया जाता है जो उत्कृष्ट योगदान या जो रोटरी फाउंडेशन को $1000 अमेरिकी का योगदान
देते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो सही आंसर है मणिपुर। मतलब मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। अब अपन बात कर रहे हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी है इंफाल। स्थापना 21 जनवरी 1992 को। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह। मणिपुर भारत की पूरी सीमा पर स्थित है। यह पूर्व में म्यांमार, उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम और मिजोरम से घिरा हुआ है। मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मणिपुर में स्थित लोकट झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है टीना डाबी। मतलब टीना डाबी आईएएस अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करें ब्रिक्स की। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, जो 5 देशों जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है। स्थापना जून 2006 को। मुख्यालय संघाई चीन में। अध्यक्ष केवी कामत है। तो आज का 25 जुलाई के हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।